राम जी का मेरे को बहुत गुस्सा आता था। क्यों? उन्होंने सीता माता को छोड़ दिया था ना, इसलिए मेरे को राम जी का बहुत गुस्सा आता था। मैंने कभी उनकी पूजा नहीं करी, खाली दर्शन करती थी मैं, बाकी कभी भी राम जी की पूजा में कभी करती नहीं थी, ना रामनवमी ना कुछ नहीं। कौन सा रावण विद्वान था, प्रश्न ये है। प्रताप भानु। प्रताप भानु कहाँ से विद्वान हो जाएगा महाराज? रामायण में कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठ लिखा है? झूठा ही लेना झूठा ही देना लिखा है रामायण में लोग बात बताते हैं कि रावण विद्वान था। ठीक है, परंतु रामायण में कोई प्रमाण नहीं। रामायण में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रावण विद्वान था। ठीक है। अब रामायण में करीब 5-7 रावणों की चर्चा है। हाँ। गोस्वामी जी ने लिखा है। ठीक है। अब उसमें कौन सा रावण विद्वान था ये जानना चाहते हैं। अच्छा, रावण, एक रावण तो हुआ, जलंधर रावण हुआ। हाँ। जय विजय रावण हुए। हाँ। रामचरितमानस के माध्यम से आप जिस रावण की चर्चा सुनते हैं, राम जी ने जिस रावण को मारा, हम लोग जिस रावण के पुतले जलाते हैं, वो कौन सा रावण है ये आप पूछना चाहते हैं? वो रावण है प्रताप भानु। रामचरितमानस में जो सबसे आखिरी में रावण की चर्चा है प्रताप भानु की, वो प्रताप भानु नाम का रावण बना और वही बड़ा विद्वान था। यही बड़ा विद्वान था। जय विजय भी विद्वान थे जब वो रावण। रामायण में तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं। देखिए, हर बात लिखी नहीं जाती और आप बारीकी से पढ़ेंगे तो मिल भी जाएगा। अब रावण विद्वान था। अब लंका में रहने वाला, चारों तरफ से उसकी सेना खड़ी है, एक सैकड़ों साल से हजारों साल से रावण अपनी लंका का पालन संचालन कर रहा था। ये तो लिखा है। जब रावण मरा तो विभीषण जी रोए। राम जी बोले क्यों रोए? बोले आज इस धरती से सबसे बड़ा नीतिज्ञ चला गया, सबसे बड़ा नीतिवान था रावण। इतना यदि रावण विद्वान ना होता तो सैकड़ों सालों से अपनी लंका का राज्य कैसे चला पाता? राजनीतिज्ञ को विद्वान कहा जा सकता है? बिल्कुल। विद्वान का अर्थ ये नहीं कि आप किसी एक विषय के विद्वान हैं। आप किसी अब देखो लता मंगेशकर, वो भी तो संगीत की विद्वान थी, वो अपने विषय के विद्वान है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे, वो अपने विषय के विद्वान थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, वो अपने विषय के विद्वान थे। तो जो राजनीतिज्ञ है वो अपनी जिस फील्ड में आप हैं और उसके जानकार हैं तो आपको विद्वान कहा जाएगा कि इस क्षेत्र के विद्वान है। ठीक है, मान ली हमने आपकी बात की, वो राजनीतिक थे, विद्वान थे। ठीक है। और रामायण में ये चर्चा है, जैसे जानकी जी दुष्ट बता दें, गीधराज जटायु दुष्ट बता दें और लक्ष्मण जी मूर्ख कह दें, तो ये सब असत्य लिखा है क्या? देखो, जैसे ब्राह्मण श्राप देते टोटल। सुनो, रावण विद्वान था। कौन सा रावण विद्वान था, प्रश्न ये है। प्रताप भानु। प्रताप भानु कहां से विद्वान हो जाएगा महाराज? एक तो आपके हिसाब से सुनो, आपके हिसाब से वो मूर्ख था। हाँ। तो फिर मूर्ख मान लो, क्या बुराई? फिर इतना झंझट क्यों है? मान लो मूर्ख, भाई क्या दिक्कत क्या है? लोग बाग यदि आप मूर्ख मानने में संतुष्ट हैं तो मूर्ख मान लो, क्या दिक्कत? बताइए आप। नहीं, अब जब आप मान ही रहे हैं मूर्ख तो बताने से क्या लाभ है? हमारी बात तो सुने आप। हाँ सुनाओ। रावण वहां भी गया जहां सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हुई, ऐसा बताते हैं लोग। बताते हैं पर गया नहीं। नहीं गया। इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, ये मनमुखी बातें हैं। अच्छा। और ब्राह्मणों का श्राप झूठ हो सकता है? नहीं, श्राप झूठ क्यों होगा? फिर उपजे जदप पुलस्तकुल पावल अमन अनूप तदप महीधर श्राप बस भय सकल अगरूप, पाप की राशि पैदा हुए। हाँ। तो कहां से विद्वान हो जाएंगे? हाँ, तो मूर्ख मान लो ना, क्या झंझट करना इस बात पर? मान लो, बिल्कुल मान लो मूर्ख। यदि आप रावण को मूर्ख मानना चाहते तो मान लो। मूर्ख तो था ही, तब ना सीता माँ को चुरा के लाया। भाई, विद्वानों की बुद्धि भी मारी जाती है कई बार, तो रावण उसी प्रकार का विद्वान था। विद्वान तो था पर काम सारे मूर्खों वाले किए हैं, इसलिए उसे मूर्ख मान लेने में कोई बुराई नहीं। मूर्ख था, ये बात मान लेगा। मूर्खता भरे काम किए उसने। बोल, आप तो अपना बोलो। दूसरा प्रश्न, हाँ, रामायण से ही संबंधित है। रामायण में कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने झूठ लिखा है? झूठा ही लेना झूठा ही देना लिखा है। दूसरी चीज, एक जगह झूठ कथन अंगद ने भी कहा है। हाँ। जब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मत पल खाए। माइक पास। उधर रावण के दरबार में बहुत जल्दी करेंगे। हाँ। तो अंगद ने ये झूठ बोला क्या? हाँ। क्या झूठ बोला? क्या? कि वो अभी तक सुग्रीव के पास नहीं गई। कौन? हनुमान। पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ेगा ना सरकार उसके लिए। आप समझते हैं तो हम बताएं। बताओ, प्रश्न क्या है ये बताओ, प्रसंग ना बताओ। ये है कि अंगद ने रावण से ये कहा कि तेई भय रहा लुकाए। हाँ। बगैर आदेश के उसने नगर जलाया, इस भय के कारण वो आज तक सुग्रीव के पास नहीं गया, कहीं छिपा हुआ है। और इधर कह रहे, अरे भाई, अंगद जी उस समय टॉन्ट कस रहे हैं रावण को, तर्क कर रहे हैं कि तू कौन सा रावण है। हमारे हनुमान जी ने तो लंका जलाई, मुंह तक नहीं दिखाया। ये तो वो है कि मतलब याद दिला रहे हैं कि भाई हमारे हनुमान जी ने तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी लंका जला दी, तब तुम क्या कर रहे थे। ये तो बातें हैं और बातें की गई अंगद जी के द्वारा। नहीं तो ये असत्य नहीं है। नहीं, असत्य नहीं है, असत्य नहीं है, ये कुछ भी असत्य नहीं कहा अंगद जी ने। चलो भाई, आपकी बात मान लो। हाँ, एक मिनट रुक जाओ यार, जल्दी कर लो सरकार, जल्दी कर लो। तीसरा प्रश्न क्या है ये बताओ।
तीसरा प्रश्न। हाँ, शांत रहो, दादाजी बढ़िया सवाल कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। बेटा बैठो, दादाजी बढ़िया सवाल कर रहे हैं, चुपचाप सुनो। बहुत सॉलिड में बोल रहे हैं हम। हाँ, बहुत सॉलिड बोलते हैं। हनुमान जी के पास गदा था। हाँ, और अस्त्र शस्त्र लोग इसलिए रखते हैं कि अपने जीवन की रक्षा कर। माइक थोड़ा पास में लो। अस्त्र शस्त्र लोग इसीलिए रखते हैं कि अपने जीवन की रक्षा कर सकें। हाँ, तो हनुमान जी के सामने बड़ी विषम परिस्थितियां आई, जांग टेक कर घूमना गिरा, ठीक है। फिर भी उन्होंने अपना अस्त्र नहीं चलाया, क्यों? जहां जरूरत पड़ेगी अस्त्र चलाने की वहां अस्त्र चलाएंगे। जहां मुठिका से काम हो गया तो मुठिका एक महाकपि हनि रुद्र बमत धरनी ठनमनी, मुठिका से काम कर दिया। और रावण ने जब मुटका मारा तो आप घुटेला हो गए, फिर आपको प्रयास नहीं करना था। अरे भैया, तो रावण भी बलवान था ना, दोनों का युद्ध भी तो हो, युद्ध का भी तो मजा लेना चाहिए। अब हम मारे और सामने वाले एक आध तो मारने का मौका दो उसको भी। यही तो युद्ध है। अरे ठीक है, लास्ट प्रश्न हाँ, आपका है। ठीक है। परसों हमने परसों आपने कथा में हाँ, लव एरिया प्रश्न कहा था, शब्द कहा था। लव एरिया, हाँ। मलेरिया नहीं, लव एरिया। मलेरिया, लवेरिया। लव एरिया कहा था। हाँ, कहा था आपने। हाँ, पता नहीं, आप बताओ उसके पीछे आगे पीछे क्या पूछना है। पूछना ये है कि गोपिकाएं भगवान कृष्ण से प्यार करती थी या प्रेम? भगवान, देखो गोपियां तो प्रेम करती थी, प्रेम करती थी। प्रेम का ही पर्याय प्यार है। आपने भी प्यार शब्द का उच्चारण किया था। हाँ, तो प्यार करना कोई बुराई नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसमें क्या बुराई है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं, सत्संग, ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। जो भक्त आत्माएं अन्य संतों के पास जाते हैं वो भी सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, नकली लोग जो संत हैं, इनके पास वो जड़ी नहीं है जिसे तुम्हारा पाप कट जावे। अब इन सभी का एक ही विधान था। एक तरफ का ढंडोरा पीटा करते, हम वेदों अनुसार बता रहे हैं, वेद यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, अथर्ववेद में ऐसा लिखा है, संस्कृत बोल देते। महारावा संस्कृत पल्ला पड़ा नहीं थी, तो हमने सोच दिया इसका अनुवाद इसने ठीक कराया होगा, ये ठीक बता रहा होगा, क्योंकि संस्कृत का विद्वान है, सब शास्त्र संस्कृत में भी लिपिबद्ध है। तो हमने ऑब्जेक्शन की, कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बोलने वाला कोई गलत बता रहा है। तो ये क्या बताया करते कि पाप नहीं कट सकते, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। अरे जो भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हुए, पाप नाश नहीं होता, जीवन सुख नहीं हुआ, क्योंकि पाप से दुख है। पाप कटे काटा निकले तो पैर में शांति हो। तो फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रहे विश्व में, इसका नाम और निशान मिट जावे, ऐसी परमात्मा के पास पावर ना हो। और आज भी भगवान की स्थिति विद्यमान है, तो वो शक्ति है मालिक में। प्रत्येक प्राणी उन अज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषियों से ये सुनकर के पाप तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध में ये तो दुख तुझे भोगना ही पड़ेगा, फिर भी उनकी चाह मिटी नहीं, वो हारे नहीं, दूसरे संत के पास जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा में ये पावर है कि वो अंधे न आंख दे, रोगी न स्वस्थ कर दे, निर्धन न धनवान बना दे, और रंग को राजा बना दे, और राजा को उल्टा पटक दे। तो ये परमात्मा के अंदर गुण है, पता है उनको। उसी दृष्टिकोण से वो रुक नहीं रहे, लेकिन वो वहां ठिकाने पहुंच नहीं पाए जहां वो वस्तु है। और जब वो वस्तु वहां पहुंच जाएंगे तो फिर देखना आनंद कितना है। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। पर्वत परमात्मा की तलाश में जहां भी जिसने बताया वहीं पहुंच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलौनी जगह बैठा है, पर्वत पर बैठा है, जंगल में बैठा है, या किसी नगर गांव में, हम वहीं पहुंचे। जब तक हमें वो परम संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है न उनकी गति होती है और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया, जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है,
अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया। 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है। और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने, हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हित ऐसी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से।